हेलो एवरीवन। आज के इस फ्राइडे के सेशन में हम लोग बात करेंगे मार्केट आउटलुक के बारे में। स्टॉक मार्केट पिछले एक महीने से हर रोज गिर रहा है। जो भी हमारे पोर्टफोलियोज जिनके जिनके बने हुए हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके जिन जिन स्टॉक्स में बाय किया हुआ है, वो सारी वैल्यू या उसका जो पोर्टफोलियो का जो वैल्यूएशन था वो डे बाय डे कम होता जा रहा है। पिछले एक महीने से मैं आपको व्यू दे रहा हूं मार्केट में कि मार्केट में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है और मार्केट में इतनी वीकनेस लग रही है कि मार्केट नीचे आ सकता है। और जो हमारा प्रिडिक्शन था एग्जैक्टली वो प्रिडिक्शन के हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के बेस के ऊपर जब हम एक व्यू बनाते हैं, एक जजमेंट लेते हैं कि आगे मार्केट कैसा रहेगा, सो चार्ट के ऊपर ये प्राइस एक्शन हमें सब कुछ बता देता है कि आगे मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसकी हाई प्रोबेबिलिटी क्या है, चांसेस कितने हैं मार्केट यहां से ऊपर जाने के या नीचे जाने के। सो इसी के बेस के ऊपर जो मैं एक महीने से जो व्यू दे रहा हूं कि मार्केट में वीकनेस है, हमें वेट एंड वॉच करना है। सो जिन जिन लोगों ने ये वीडियो देख के अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर फिर भी अगर किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा है या फिर भी अगर किसी का पिछले एक महीने में, पिछले 15 दिन में जो लॉसेस अगर किसी को आए हैं, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। आप खुद प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आगे कैसा रहेगा। आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 15, 20, 25 दिन में जो मार्केट गिरा है वो टेक्निकली इतना परफेक्ट सेटअप बैठ रहा था। और जो हमारे कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने मास्टर सेटअप 2 ऑलरेडी सीखा हुआ है, उन्होंने पिछले 15-20 दिन में कैपिटल के ऊपर 10 से 15% का रिटर्न एक ही महीने के अंदर ऑलरेडी उन्होंने कमाया है, क्योंकि उन्होंने वो सीखा है और सीखने के बाद उन्होंने उस हिसाब से एग्जीक्यूशन किया है, करके आज ये उनको भी प्रॉफिट आ रहा है। अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखोगे, आप भी मार्केट प्रिडिक्ट कर पाओगे, आप भी मार्केट में से पैसा कमा पाओगे। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है टेक्निकल एनालिसिस। सो हम पहले देख लेते हैं कि जो हमारा व्यू था उस हिसाब से इस हफ्ते में मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है और अब आगे क्या लग रहा है, वो भी हम लोग उसकी भी बात करेंगे। सो पहले हम बेसिक निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। सो अगर निफ्टी का अगर देखेंगे वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट उसका बहुत ही वीक है और आज जो मार्केट क्लोज हुआ है वो इस वीक का लोएस्ट लेवल पे अप्रॉक्स क्लोज हुआ है। सो मार्केट में कहीं भी जान नहीं है। अगर आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई ऑलरेडी वीकली बिलो 40 चल रहा है। अगर हम लोग डेली आरएसआई की अगर बात करेंगे तो डेली आरएसआई तो ऑलरेडी पिछले वीक ही 40 के नीचे था। सो पिछले वीक ही मैंने बताया था कि मार्केट अब तक कोई जान नहीं है, लेकिन मार्केट फुल बैरिश लग रहा है, मतलब बैरिश जोन में है। मतलब अभी जो बियर्स जो है उनके हाथों में फुल कंट्रोल है, उनके हाथों में मार्केट का। कहीं पर भी स्ट्रेंथ अभी तक नहीं दिख रही है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर व्यू है, उसमें व्यू में अभी तक कोई चेंज नहीं है। अभी भी मेरा सजेशन ये रहेगा कि सिर्फ हमें वेट एंड वॉच करना है। मार्केट को जितना नीचे आना है उसको आने दो। जब तक हमें स्ट्रेंथ नहीं लग रही है तब तक हमें कोई एग्रेसिवली पोजीशन नहीं बनानी है, ना तो बाइंग करनी है। कुछ सेक्टर्स मैंने बोला था कि जैसे ऑटो सेक्टर मैंने बोला था, उसकी भी हम लोग आगे बात करेंगे।
सो निफ्टी का बेसिक व्यू आज भी यही है कि हमें वेट एंड वॉच करना है, अभी भी कोई भी स्ट्रेंथ वहां पे नहीं लग रही है। उसका अगर इमीडिएट अगर सपोर्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पे एक इमीडिएट सपोर्ट है 670 के आसपास निफ्टी स्पॉट का। निफ्टी स्पॉट की मैं बात कर रहा हूं, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूं। तो निफ्टी स्पॉट का इमीडिएट सपोर्ट है 670 पे। और अगर थोड़ा सा अगर लॉन्ग व्यू में अगर उसके सपोर्ट अगर देखेंगे तो निफ्टी का और एक सपोर्ट यहां पे हमें मिल रहा है जो है 15,400 के करीबन। ये लॉन्ग सपोर्ट है, मतलब पीछे जो तेजी जो चालू हुई थी वो इस लेवल के ऊपर जाने के बाद ये तेजी आई थी। अगर 15,400 भी अगर नेक्स्ट वीक में अगर ब्रेक होता है तो मेरे को लगता है कि हम इमीडिएट 14,500 14,800 की तरफ हम लोग जाएंगे। जो एफ&ओ ट्रेडर है, जो हमारे मास्टर्स 2 जिन्होंने सीखा है, जो स्टूडेंट है वो एफ&ओ ट्रेडर है और वो लोग एफ&ओ में भी ट्रेड करते हैं, तो उन लोगों ने ऑलरेडी ये मंदी में शॉर्ट करके भी पैसा कमाया है। जनरली मैं यहां पे ये मार्केट आउटलुक में शॉर्ट पोजीशंस रेकमेंड नहीं करता हूं, इसीलिए कि जितने भी व्यूअर्स है वो 99% रिटेल ट्रेडर्स है। और रिटेल ट्रेडर्स जो एफ&ओ में ट्रेड नहीं करते हैं, जो सिर्फ इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं, डिलीवरी बेस करते हैं, सो वो लोग शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं कर सकते। इसीलिए मैं यहां पे शॉर्ट कॉल जनरेट नहीं करता हूं या शॉर्ट रिकमेंडेशंस नहीं देता हूं। सो उनके लिए भी अगर ये वीडियो देख के अगर उन्होंने कुछ भी ट्रेड किया है तो भी उनके लिए अच्छा है, क्योंकि पिछले 1 महीने से मैं कॉन्स्टेंटली बोल रहा हूं कि मार्केट नेगेटिव है और वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो अगर इक्विटी ट्रेडर मतलब डिलीवरी बेस्ड ट्रेडर भी अगर वेट एंड वॉच किया है तो उनका कैपिटल तो एटलीस्ट बचा हुआ है, मतलब लॉसेस नहीं आए हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में कैपिटल बचाना वो भी एक प्रॉफिट ही है। सो निफ्टी में अभी भी सेम वेट एंड वॉच, कहीं भी एग्रेसिवली कुछ भी नहीं करना है। अगर कोई भी सेक्टर अगर स्ट्रांग है, जैसे ऑटो सेक्टर आज भी स्ट्रांग लग रहा है, उसके डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। अगर उसमें भी आप कोई भी सेक्टर में भी अगर स्ट्रांग सेक्टर में भी अगर ट्रेड कर रहे हो तो छोटी छोटी क्वांटिटी से करना है, एग्रेसिवली कुछ भी नहीं करना है। हम लोग बैंक निफ्टी का एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का अगर वीकली चार्ट अगर देखेंगे तो वीकली चार्ट का आरएसआई ऑलरेडी 40 उसने ब्रेक कर दिया है, तो वीकली ऑलरेडी बेरिश है। डेली ऑलरेडी पिछले 1-2 वीक से ऑलरेडी बेरिश है डेली चार्ट। सो बैंक निफ्टी में भी कहीं भी दम नहीं है, सिर्फ एक ही काम करना है, जो क्या है, वेट एंड वॉच करना है। मार्केट को जितना नीचे आना है उतना आने दो। जिस दिन हमें स्ट्रेंथ लगेगी, जिस दिन हमें अपॉर्चुनिटीज दिखेगी, उस दिन हम वापस से मार्केट में एंट्री करेंगे, बाइंग करके अच्छा पैसा भी कमा पाएंगे। लेकिन अगर हम मंदी के मार्केट में, मतलब मार्केट नीचे आ रहा है और हम लोग बाय करके अगर लॉसेस कर रहे हैं और हमारा कैपिटल धीरे धीरे अगर कम हो रहा है, तो जिस दिन अपॉर्चुनिटी रहेगी उस दिन शायद ऐसा होगा कि हमारे पास उतनी कैपिटल ही नहीं है। अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो कैपिटल को बचा के रखो, पिच पे हम लोग टिक के रहेंगे, तब जब मौका मिलेगा तब हम लोग 4 भी मारेंगे, 6 भी मारेंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं भी हमें एग्रेसिवली बाइंग करना चाहिए। सो ओवरऑल व्यू यही रहेगा कि हमें अभी भी जो हमारा व्यू है वो इंटैक्ट है, वेट एंड वॉच करना है बाइंग के लिए, एग्रेसिवली कुछ भी नहीं करना है। सेक्टर वाइज अगर हम लोग बात करेंगे तो सेक्टर में जैसे पिछले वीक ही मैंने ऑटो सेक्टर का जिक्र किया था कि ऑटो सेक्टर का आरएसआई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है कि कहीं भी नियर टर्म में ये बॉटम आउट होने को जा रहा है और धीरे धीरे वो ऊपर के लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे। अगर पिछले वीक में जो मार्केट इतना गिरा है उस वक्त ऑटो सेक्टर ने कैसे परफॉर्म किया है वो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। सो यहां पे वीकली चार्ट है। पिछले वीक का जो क्लोजिंग है ऑटो सेक्टर,
पिछले वीक का जो क्लोजिंग है उसी के आसपास इस वीक का क्लोजिंग आया है। इसका मतलब सिंपल है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी काफी पिछले वीक में गिरे हैं। पिछला वीक मतलब ये जो 5 दिन का जो करंट वीक जो खत्म हुआ है आज, उसमें जो निफ्टी और बैंक निफ्टी ने जो गिरावट जो दिखाई है, उसके कंपेयर में ऑटो सेक्टर ने कुछ भी गिरावट नहीं दिखाई है। अगर उसके हम स्टॉक्स की अगर बात करेंगे तो जैसे मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा आपको बोला था, जो पिछले वीक का जो क्लोजिंग था वो 893 का है और इस वीक का भी अप्रोक्स वही क्लोजिंग आया है, 890 के करीबन क्लोजिंग आया है। तो इस वीक में अगर ओवरऑल देखा जाए तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी गिरावट नहीं आई है। दूसरा, अगर हम लोग ऑटो सेक्टर में बात करेंगे तो अशोक लेलैंड का चार्ट देख लेते हैं कि इस वीक में क्या हुआ है। तो अशोक लेलैंड में पिछले वीक का क्लोजिंग था 118 रुपए के आसपास और इस वीक का क्लोजिंग है 122 रुपए के आसपास। सो ऑलरेडी माइनर चेंजेस है, लेकिन नेगेटिव नहीं है, माइनर पॉजिटिव है। तो अगर ऑटो सेक्टर के आप कोई भी अगर स्टॉक्स देखेंगे तो ऑटो सेक्टर ने पिछले वीक के कंपेयर टू इस वीक में कुछ भी गिरावट नहीं थी। मतलब वीक जब स्टार्ट हुआ तब गिरावट आई थी, लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा सा संभला या थोड़ा सा रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, तब ऑटो सेक्टर में रिकवरी काफी तेज आ रही है। सो टाटा मोटर्स का स्टॉक भी अगर देखेंगे तो पिछले वीक 408 410 था, इस वीक भी 404-5 का क्लोजिंग है। सो ओवरऑल ऑटो सेक्टर अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं भी पॉजिटिव हो सकता है और कहीं भी शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम आउट हो सकता है ऑटो सेक्टर, और उसमें एक बाउंस मिलेगा, उसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो हमें ध्यान रखना है ऑटो सेक्टर के लिए। अदरवाइज और कोई सेक्टर अगर हम लोग देखेंगे, ऑटो सेक्टर को छोड़ के एफएमसीजी सेक्टर में ऐसा लग रहा है कि वहां पे थोड़ी सी डिफेंसिव मोड में अभी एफएमसीजी सेक्टर लग रहा है। यहां पे ओपन कर लेता हूं मैं। सो अगर डेली चार्ट की अगर बात करेंगे एफएमसीजी सेक्टर में, तो अगर आरएसआई के ऊपर थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान दोगे तो वहां पे अगर दिखेगा हमको कि आरएसआई बिल्कुल 40 को टच करके आज वापस से ऊपर आया हुआ है। मतलब एफएमसीजी सेक्टर हमें यह बोल रहा है कि मैं बैरिश नहीं हूं, राइट, क्योंकि 40 के नीचे आरएसआई सस्टेन नहीं हो रहा है, नहीं जा रहा है। और आज जिस हिसाब से रिकवरी दिया है उस हिसाब से लगता है कि नेक्स्ट वीक में अगर ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट अगर हमें सपोर्ट करेगा तो या तो ऑटो सेक्टर या तो एफएमसीजी सेक्टर, ये दो सेक्टर्स में हम लोग ध्यान रख सकते हैं। ये दो सेक्टर के जो स्टॉक्स है उसमें मौका बनेगा कि कहां पे हम लोग पैसा कमा सकते हैं, कहां पे बाइंग कर सकते हैं। ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स ऑलरेडी आप लोगों को पता है कौन कौन से स्टॉक्स में हमें बाइंग करना है। तो हमारे पास शॉपिंग लिस्ट हमारी रेडी है, सिर्फ हमें वेट एंड वॉच करना है कि ओवरऑल मार्केट अगर सपोर्ट करता है तो हम एग्रेसिवली जाएंगे। अगर मार्केट सपोर्ट नहीं करता है और निफ्टी या बैंक निफ्टी अगर नीचे आता है तो हमें क्या करना है, वेट एंड वॉच करना है, हमें ज्यादा एग्रेसिवली नहीं जाना है। अब हम लोग ये मान के चलते हैं कि निफ्टी का हमने सपोर्ट लेवल देख लिया है ऑलरेडी। शॉर्ट टर्म का सपोर्ट लेवल है 15,670 और थोड़ा सा अगर लॉन्गर रन देखेंगे तो 15,400। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है और अगर वहां से रिकवरी आती है तो हमें एग्रेसिवली कौन से लेवल के बाद हमें बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। हालांकि जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिनके पास अभी कैश लिक्विडिटी है, इस लेवल से हर डीप पे आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, जो अच्छे बैंकिंग स्टॉक्स है, ब्लू चिप कंपनियां हैं, कई सारे स्टॉक 30% 40% ऑलरेडी उसमें करेक्शन आ चुका है। हो सकता है और 5-10% आए, लेकिन अगर आप जब इन्वेस्टमेंट करोगे, जब 2 साल 3 साल का अगर आपका नजरिया है, तो इस लेवल से आप आपकी इन्वेस्टमेंट आप चालू कर सकते हो।
हो सकता है ओवरऑल मार्केट में और भी 5 to 7% का और भी करेक्शन आ जाए, जैसे हम यहां पे हमें लग रहा है कि 14,200 14,500 का लेवल भी यहां पे आ सकता है अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो। लेकिन अगर मान लो सपोर्ट ब्रेक नहीं करता है और यहां से अगर यू टर्न मार के अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो कौन से लेवल के बाद हमें लेना चाहिए? सो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे एक निफ्टी में एक गैप बना हुआ है जो कि है 16,500 से 16,600 के बीच में। अगर ये गैप फिल करके अगर मार्केट ऊपर जाता है, फिर हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट में ये जो बॉटम जो बना है वो अभी बॉटम ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है और मार्केट एक नए डायरेक्शन में, एक अपमूव में अब मार्केट चलने वाला है आगे। लेकिन जब तक ये लेवल अगर सस्टेन नहीं होगा तब तक हम ये समझेंगे कि सेल ऑन राइज हो सकता है, या फिर मार्केट में उतना दम नहीं है कि हम लोग एग्रेसिवली मार्केट में पार्टिसिपेट करें। सो आज के वीडियो में ज्यादा कुछ स्टॉक्स के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट ही पूरा वीक है, बेरिश जोन में है पूरा। चाहे आप निफ्टी को ले लो, चाहे बैंक निफ्टी को ले लो, चाहे आप आईटी इंडेक्स को ले लो, फार्मा इंडेक्स को ले लो, मेटल इंडेक्स को ले लो, कोई भी इंडेक्स को ले लो, वीक सारे ही है। लेकिन इतने भी वीकनेस में जो स्ट्रांग लग रहा है थोड़ा बहुत भी, वो मेरे को लग रहा है कि या तो ऑटो या तो एफएमसीजी, ये दो सेक्टर में सिर्फ हमें ध्यान रखना है। ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स ऑलरेडी आप लोगों को पता है। अगर एफएमसीजी स्टॉक्स में अगर बात करेंगे तो उसको भी एक दो बार हम देख लेते हैं, एक दो स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या लगता है। जैसे मैंने आईटीसी बोला था, तो आईटीसी में भी उतना ज्यादा करेक्शन नहीं आया है। जो 2 हफ्ते पहले भी 260-62 का लेवल था, आज भी 258-59 का लेवल है। तो आईटीसी में एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, थोड़ा डिफेंस अगर किसी को प्ले करना है तो आईटीसी में ट्रेड कर सकता है, या फिर गोदरेज कंज्यूमर भी है। सो गोदरेज कंज्यूमर का हम लोग चार्ट देख लेते हैं, तो गोदरेज कंज्यूमर भी कहीं भी वीकनेस नहीं लग रही है। डेली चार्ट के ऊपर 20 पीरियड मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। आरएसआई भी बिटवीन 40-60 है, बिलो 40 नहीं है, इसका मतलब है कि बेरिश तो नहीं है, राइट। सो गोदरेज कंज्यूमर हो सकता है, आईटीसी हो सकता है, टाटा कंज्यूमर हम एक बार देख लेते हैं। टाटा कंज्यूमर में मेरे को दम नहीं लग रहा है, क्योंकि डेली आरएसआई ऑलरेडी 40 के नीचे है और 40 के नीचे वो सस्टेन है, तो टाटा कंज्यूमर को मैं अवॉइड करूंगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर को हम लोग देखते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी एक डिफेंसिव प्ले हो सकता है, क्योंकि आरएसआई बिलो 40 नहीं है और धीरे धीरे स्ट्रक्चर भी उसका इंप्रूव हो रहा है। सो हमारे पास एफएमसीजी में एचयूएल आ गया, आईटीसी आ गया और गोदरेज कंज्यूमर। सो ये 3 स्टॉक्स में हम लोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक ध्यान रखना कि ये सेक्टर, ये 2 सेक्टर मेरे को स्ट्रांग लग रहे हैं। लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं इसमें भी वेट एंड वॉच करूंगा। जरूरी नहीं है कि निफ्टी यहां पे एक वन साइड नीचे जा रहा है और मैं यहां पे बाय करूं, नहीं। ब्रॉडर मार्केट अगर थोड़ा सा भी स्टेबल हो रहा है, ब्रॉडर मार्केट मतलब हमारा जो मेन जो इंडेक्स है निफ्टी, अगर निफ्टी कहीं भी स्टेबल हो रहा है, निफ्टी या थोड़ा सा भी अगर बाउंस आ रहा है निफ्टी में, क्योंकि हाईली प्रोबेबिलिटी है निफ्टी में, क्योंकि अभी फुल बेरिश जोन में है, ओवरसोल्ड जोन में है, तो वहां पे अगर कहीं भी बाउंस आता है, शार्प बाउंस भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आगे क्या होगा हमें कुछ भी नहीं पता है। तो अगर वहां पे अगर बाउंस आता है तो मेरी ये प्रायोरिटी रहेगी कि या तो मेरे को एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर, ये 2 सेक्टर में मेरे को काम करना है। वो छोड़ के मैंने केमिकल स्टॉक्स के बारे में बात किया हुआ, ऑलरेडी पिछले वीक किया हुआ है। जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो फेसबुक के जेके वेल्थ के पेज के ऊपर सारे वीडियोस अवेलेबल है, वो आप वापस से देख सकते हो। केमिकल स्टॉक्स का ऑलरेडी जिक्र किया गया है, कोरोमंडल इंटरनेशनल है, नवीन फ्लोराइन जिसमें ऑलरेडी वीकली स्क्वीज है, जो हमारा मास्टर सेटअप है, उसके ऊपर आप लोग ट्रेड ले सकते हो, राइट। सो ये फ्राइडे के आउटलुक में आज इतना ही हम लोग देखेंगे। सो अभी भी हमें ओवरऑल वेट एंड वॉच करना है। मार्केट में कहीं भी दम नहीं लग रहा है, अपना कैपिटल बचा के रखो।
इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना चाहता है तो वहां यहां से इन्वेस्टमेंट आप लोग थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप, जैसे ही हमें डीप मिलेगा उस हिसाब से थोड़ा 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 हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन एज अ ट्रेडर और ट्रेडिंग के लिहाज से मैं बोलूंगा कि जिनको भी बाइंग करना है वो वेट एंड वॉच करें जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होता है। जो एफएनओ ट्रेडर है वो तो उन लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमें ट्रेड कैसे करना है, जो उनको जो मास्टर सेटअप जो सिखाया गया है उनके ऊपर ऑलरेडी वो शॉर्ट करके अभी पैसा कमा रहा है। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, आपके मन में कोई डाउट्स हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसके ऊपर हमारा रिप्लाई भी आपको आ जाएगा। वो आपकी जो क्यूरी रहेगी, आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको भी हम लोग एड्रेस करेंगे। ये फ्राइडे मार्केट आउटलुक में और आपको एडिशन में क्या चाहिए, अगर ऐसा कुछ है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसको भी हम लोग ट्राई करेंगे कि हम उसको भी इंक्लूड कर लें। सो ओवरऑल ये जो आउटलुक जो हम लोग दे रहे हैं, क्या ये आपको हेल्पफुल हो रहा है, नहीं हो रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए तो हमें भी पता चलेगा कि आप हमसे नया और क्या क्या चाहते हो। हम जो बता रहे हैं क्या वो आपको हेल्पफुल हो रहा है, नहीं हो रहा है, राइट। सो आज के इस फ्राइडे के सेशंस में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीक वापस मिलेंगे, वापस मार्केट आउटलुक के बारे में हम लोग बात करेंगे, वापस व्यू देखेंगे कि निफ्टी में व्यू क्या बन रहा है, कौन से सेक्टर पॉजिटिव है, कौन से सेक्टर नेगेटिव है, कहां पे पैसा कमाने का मौका बनेगा, ये सारे हम लोग देखेंगे। और एक क्वेश्चन आया है कि क्या स्टॉप लॉस जरूरी है क्या इन्वेस्टमेंट के लिए? यस, अगर आप इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर के लिए भी मेरा ये आपको एडवाइस रहेगा कि बिल्कुल स्टॉप लॉस जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट में ऐसे हुए हैं कि जो 100 रुपए के ऑलरेडी 200 रुपया 300 रुपया हो चुके थे और वापस से वो 300 का वापस से 150 रुपया भी हो चुका है। सो जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसमें भी अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो करोगे तो अल्टीमेटली आपका ही पैसा बचने वाला है। स्टॉप लॉस हर एक में मेरे हिसाब से जरूरी हो, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट जब करोगे तो फंडामेंटल के बेस के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करोगे। कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन से कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे, उसका पी रेशियो देखोगे, उसका टर्नओवर देखोगे, वॉल्यूम देखोगे, मार्जिन देखोगे, पॉलिसीज देखोगे। ये सारी चीजें देखने के बाद, ये फंडामेंटल सारी चीजें है, और ये देखने के बाद जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो या तो फिर आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा, या तो फिर वो कंपनी के ऊपर आपको हर दिन आपको नजर रखनी पड़ेगी कि यहां पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ये कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन तो कम नहीं हो रहा है, टर्नओवर तो कम नहीं हो रहा है, उसके कॉम्पिटिटर्स तो नहीं बढ़ रहे। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देखते हो तो मेरा सजेशन, क्योंकि मेरा बेस टेक्निकल एनालिसिस है, मेरी स्किल टेक्निकल एनालिसिस है, सो जब भी कोई भी कंपनी का अगर फंडामेंटल अच्छा होने वाला है तो टेक्निकल एनालिसिस में पहले ही पता हो जाता है। और जो भी कंपनी का फंडामेंटल अगर चेंज हो रहा है तो वो प्राइस के ऊपर सारा कुछ आपको दिख जाएगा। प्राइस जो है वो फ्यूचर जो भी न्यूज है वो ऑलरेडी डिस्काउंट कर देती है। कैसे, मैं बताता हूं। जब 2020 में कोरोना, जब पेंडेमिक जब स्टार्ट हुआ, जब हमारा लॉकडाउन हुआ, तब अगर आपने देखा होगा तो मार्केट बिल्कुल वर्टिकल फॉल आया था, मार्केट क्रैश हुआ था, राइट। लेकिन तब कोरोना के केसेस इंडिया में कितने थे? शायद 5-10 केसेस रहेंगे। लेकिन जब कोरोना के केसेस, जब इंडिया पीक पे था, रोज के 1 लाख 2 लाख केसेस आ रहे थे, तब मार्केट बढ़ रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि फ्यूचर में जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी प्राइस आज ही उसको डिस्काउंट कर देता है। सो जब हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जब ट्रेड करते हैं तो ऑलरेडी फ्यूचर में जो भी प्रिडिक्शन होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, उसकी प्राइस जो है वो आज ही वो सारी न्यूज को डिस्काउंट कर देगी। इसीलिए फंडामेंटल्स अगर नहीं देखते हो और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर अगर ट्रेड करते हो तो भी आपको वो पैसा कमा के देगा। सो यस, थैंक यू प्रियंका मैम, जो आपने ये क्वेश्चन पूछा। बिल्कुल स्टॉप लॉस जरूरी है, और मेरा रिकमेंडेशन या मेरी एडवाइस हमेशा सारे स्टूडेंट को यही रहती है कि टेक्निकल एनालिसिस का फर्स्ट स्टेप जो है वो यही है कि स्टॉप लॉस को फॉलो करो। अगर स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करोगे
तो आपका कैपिटल भी किस दिन पूरा जीरो हो जाएगा, राइट? सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक हम लोग वापस मिलेंगे, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे फ्राइडे मार्केट आउटलुक में। यस, थैंक यू।